मनीष कश्यप मामले में पवन सिंह ने भी मारी एंट्री। सोनू सूद के बाद पवन सिंह ने भी बोल दी बड़ी बात। क्या पवन सिंह ने थामा मनीष कश्यप का हाथ? पवन सिंह ने कहा अगर मनीष कश्यप यह गलती नहीं करते तो वो जेल नहीं जाता। आखिर पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि मनीष कश्यप को माफी मांग लेनी चाहिए थी? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार रफ्तार न्यूज में आपका साथ इंद्रजीत गुप्ता। बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप मामले में अब पवन सिंह ने भी एंट्री मार दी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बड़ा बयान। कहा यूट्यूबर मनीष कश्यप को माफ कर देना चाहिए। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का मानना है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर भी हमारे भाई हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों से मेरी विनती है, जिसे आप चाहते हैं उसके लिए अच्छा न्यूज बनाओ, किसी को बदनाम मत करो, अपने काम से कमाओ, मेहनत की रोटी खाओ। पवन सिंह ने कहा कि एक कलाकार के नाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हम सभी प्रेम से रहे, भोजपुरी भाषा का विकास हो। पवन सिंह ने कहा कि अगर कोई गलती कर देता है तो सिर्फ एक सॉरी बोल देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। माफी मांगी जा सकती है और माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो माफी मांगने में कौन सी आफत आ जाती है? वहीं आकांक्षा दुबे मौत पर पवन सिंह ने कहा उनकी मौत में मैं स्तब्ध हूँ। पवन सिंह ने कहा कि आकांक्षा दुबे का मामला जांच का विषय है। मैं तब तक किसी बात पर टिप्पणी नहीं करता जब तक अपने कानों से सुन नहीं लूं या अपने आंखों से देख नहीं लूंगा। प्रशासन से गुजारिश है कि मामले को निष्पक्ष जांच करे और दोषी को सजा दिलाए। पवन सिंह ने कहा कि 5 स्टार होटलों में लकड़ी के बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है तो वह 5 स्टार हो जाता है, और जब हम उसका इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं तो हम गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस सोच को खत्म करना जरूरी है। वही पीएम मोदी के बारे में पवन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी मेरे लिए भगवान है। मैं बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। अगर बीजेपी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कलाकार की कोई भी जाति नहीं होती है। बीजेपी में जल्द ही मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद एक और भोजपुरी सुपरस्टार शामिल होने जा रहा है। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें को ट्विटर पर साझा किया। और सियासी गलियारों में यह कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह जल्द ही कमल यानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की कई तस्वीरें सामने आई है। पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात का फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया है। पवन सिंह ने बताया कि बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से दिल्ली में हुई मुलाकात की तस्वीरें को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात के साथ बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री संजय जायसवाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को तब और बल मिल जाता है जब उनके द्वारा बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं संदेश दिया गया है। पवन सिंह ने लिखा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन व पार्टी के बीच को सींच कर वट वृक्ष का आकार देने वाले मानसियों को विनम्र श्रद्धांजलि और देवतुल्य करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पवन सिंह से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। और भी लगातार अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसके लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।